नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। सबसे पहले मैं कुछ दिखाना भी चाहूंगा। विश्व हिंदू परिषद जिला सरस्वती विहार, यहां से एक कंप्लेंट आती है कि यहां पर रिठाला विधानसभा रिठाला में विजय विहार गली नंबर 5 में कि यहां पर कंप्लेंट लिखवा रखी है, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा। डर का एक माहौल लगा हुआ है। और डर का माहौल क्या है? तारे जो बिल्कुल घर के सामने हैं। और ये चीज देखिए कि ये आपको नजर आ जाएगा। सारा ये आपको सारा चीज नजर आ रहा है। कंप्लेंट लिखवाई कि कंप्लेंट लिखवाई टाटा पावर। टाटा पावर एक मानवी कंपनी है। अगर कहते हैं कि भैया कंप्लेंट लिखवाओ, फटाफट आएंगे और फटाफट रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन हुआ क्या? कंप्लेंट पे क्या लिखा है? आईडी नंबर क्या है? @GIRRAZV54534540। Dear sir, we request you to please share sir contact number we DM so that we can get it with you and arrested thanking you। थैंकिंग यू तो बहुत अच्छा लिखते हैं, पर हाउ कैन इम्पॉसिबल? ये कैसे हो जाता है? ये सबसे बड़ा एक ही सवाल है। ये ऐसा सवाल है कि हम कंप्लेंट तो कर देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। ऐसी खबर है क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि अगर हम वहां पर जाते हैं तो क्या गड़बड़ तो ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत सी चीजें ऐसी आ रही है कि भैया कि अगर एक नई उम्मीद की आवाज से बोलूं तो लोग कहते हैं कि तरुण शर्मा तो ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन ऑन द रोड पे जाते हैं और ऑन द स्पॉट पे जाते हैं। कंप्लेंट आई है और उस कंप्लेंट के बाद से हम लोग गए हैं। हम कहां गए थे? मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। विजय विहार फेज 2 गली नंबर 5 नियर स्काईवर्ड पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर 4 दिल्ली 110085। पिन कोड याद है ना विधायक जी? अभी आपके पास भी बोलेंगे। लेकिन हुआ नहीं कुछ। कंप्लेन लिखाई, वहां फिर गए, हमने सर्च करे, अपनी आंखों से जाके ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट पे गए, वहां की जनता से बातचीत करी, जनता के हित की बातचीत करी। जनता एक घबराई हुई थी। अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो ये गली जो है ना, एक मौत की गली है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। नोएडा में याद है ना, उससे घुमा फिरा के जनकपुरी, फिर रोहिणी सेक्टर, किस तरह से बेकसूर जो सिस्टम की लापरवाही की वजह से मरे गए, उसके परिवार को छोड़कर, क्योंकि वो एक नहीं मरता, परिवार के साथ मरता है। ऐसा ही हाल वहां पर है। जब वहां पहुंचे, जनता के हित में माताओं ने बोला, युवा ने बोला। युवा ने तो एक ऐसा ही बोल दिया। जब आप ये वीडियो देखोगे, जब उस युवा ने क्या बोला देखना। माता कितनी भराई हुई थी, उन्होंने हर बार कंप्लेंट करी। 7 दिन लिए सामने ही कहीं ऑफिस बना, वहां पर जाके कंप्लेंट करी, एक्शन नहीं हुआ। ये एक्शन क्यों नहीं होता? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं तो एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा, दिल्ली सरकार जो बीजेपी की है, जो हमारी रेखा गुप्ता जी है, दिल्ली की सीएम, मैम कितने साल बाद आप दिल्ली सरकार में आए हो? पहले ये आप अपने आप से भी पूछना और अपनी टीम से पूछना। आज हालात ऐसे हैं कि यहां पर घर के सामने गर्मी आ रही है और वहां पर कोई हादसा ना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसी ये देख लीजिए, ये यहां घर है, यहां उसकी तारें हैं एनडीपीएल की, केबल की नहीं है। वो तो अटैच है ही, क्योंकि इलीगल काम हो ही रहे हैं, वो तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे। लेकिन कैच का है एनडीपीएल की। हम एनडीपीएल की सारी तारें आप तक, इस जो खंभा है वो, और साथ में जनता के हित की बातें करेंगे। आगे बढ़ू तो मेरा सवाल है, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी, आपकी टीम तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो आपकी टीम भले बताए ना बताए, लेकिन इतना विश्वास है कि ईमानदारी कभी खत्म नहीं होती। ये है ईमानदारी। ये ईमानदारी नहीं, ये सिस्टम है और ये ईमानदारी है। सिस्टम 2-3 के ही होते हैं, लेकिन ईमानदारी हमेशा होती है। तो यही कहना चाहूंगा, मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहूंगा जिस भाजपा की है, और वहां के जो विधायक है रिठाला के, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि क्षेत्र निवासियों की बातचीत सुनिए। क्षेत्र निवासी जो समस्या है आपको जो ये दिखाई है, ये कंप्लेंट नंबर, तो ये सोच लीजिए कि हालत कितनी गंभीर है। घर के सामने अचानक एक बार ये भी सुनने में आया कि हाँ एक बार बुरा हाल हुआ था, बचाव हो गया। तो आप ये सोचिए ये बचाव क्यों हुआ? क्योंकि रिजल्ट नहीं निकलता। रिजल्ट क्यों नहीं निकलता? दरवाजा खटका रहे हैं कंप्लेंट का, ये कंप्लेंट का दरवाजा है, लेकिन ये तो बंद पड़ा है। ये दरवाजा खटकाया कंप्लेंट का, लेकिन कंप्लेंट तो बंद पड़ी है। क्योंकि आज हमने बातचीत भी करी कि सर हम वहां गए थे, ऐसा हुआ, लेकिन रिजल्ट ही निकल नहीं पाया। क्यों? फिर कहते हैं वहां पर एक टेंट लगा हुआ है। नहीं, आप पहले सर्च तो करो।
अगर हादसा हो जाए तो जो गया क्या वो जवाब दे पाएगा? फिर पूरी मीडिया उस गली में जाएगी जो हादसा हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है, जब तक हादसा ना हो आंखें बंद, कान सुनाई नहीं दिए, मुंह एक ताला। ये है सच्चाई। कड़वी होती है लेकिन यही सच है। लास्ट कम शब्दों में, जब वोट होते हैं ना तो माला पहनाते हैं, घर पे बैठते हैं और ऐसे बैठते हैं नीचे चौतरी में, यूं बैठ गए, खाना भी खाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, ऐसे पिलाएंगे, लो जी आप गिरे बहुत हो। ये है प्यार। वोट मिल गया, हो जिता दिया, बस उसके बाद हम पीठ से खटका था, ये समझ लीजिए ये जनता है, ये हम जो जीता उसका पीठ है, बस यही हो रहा है, यही सिस्टम है। दरवाजे में पीछे से जनता खटका रही है यहां से, लेकिन देखना नहीं है आप कौन, भैया आपने जिता दिया, मेरा काम। तो ये जो कम शब्दों में बोल रहा हूं आपको, यही है, जनता के हित की बात करते हैं और हम जनता के हित की बात करते रहेंगे। लेकिन वहां पर अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करी, आप लोगों ने रिजल्ट नहीं निकाला, तो समय क्या होएगा ये सोचना। मैं सल्यूट करता हूं हिंदू परिषद जिला सरस्वती विहार को दिल से, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट करी, एक्शन नहीं हो तो उन्होंने हमें चुना, हमें भेजा, क्योंकि यही है सच्चाई। हिंदू परिषद हमेशा हर एक के लिए हित के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा, जनता के हित के लिए भी खड़ा है और जनता के हित के लिए खड़ेगा, क्योंकि उनका काम ही है भारत के लिए रक्षा करना, भारत के लिए जीत मरना। ये है हिंदू परिषद का। जय हिंद, जय भारत। उसी तरह से नमस्कार, इस समय हम रिठाला विधानसभा में हैं। आइए यहाँ पर हम बातचीत करें, लेकिन यहाँ पर क्यों आए हैं? मौत का खेल इस गली में है। एक मौत का खेल एक ऐसा खेल है जो लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो है एनडीपीएल की तारें हर जगह पे इस तरह की है। इसका कसूरवार कौन होगा? अगर कोई हादसा होता है तो क्या केंद्र में जो सरकार बैठी है वो जीत जाएगी, या यहाँ तक ही मैं आगे बोलूँ जो यहाँ का विधायक है उसकी आंखें खुल पाएगी? लेकिन नहीं खुल पाएगी। क्यों? क्योंकि नजर नहीं आता, कंप्लेंट लिखवाने के बाद भी नजर नहीं आता कितना इंच है। तो यहाँ से मैम अपना नाम बताइए पहले। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रंजीत कौर। यहाँ का विधायक कौन है? आपका नाम पता है उसका? कुलवंत राणा है। तो यहाँ पर विधायक हैं भाजपा के कुलवंत राणा जी। तो चलिए क्षेत्र के निवासियों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार आप यहीं रहते हैं सामने, हाँ जी, क्या कहेंगे यहाँ पर जो आपके है, क्या समस्या है तारों को लेके? ये तार बोलते हैं नहीं, कोई आंदा सुना ही नहीं कर रहा। कोई आग लग जाती गर्मी में, हर गर्मी में आग लगती है इधर। आते हैं थोड़ी बहुत माड़ी मोटी तार सही करके चले जाते हैं, बाद में कोई नहीं सुनाई देता है। तार सब नीचे पड़ी हुई है। क्या कहने रहे हैं आप बताइए। तारे ट्रांस थोड़ा साइड से किया जाए, गलियां का खतरा घट मुक्त। बिल्कुल ठीक है, राजी भाजी। एक में भैया हंसने की क्या बात है? अगर हंसने की कोई लॉजिक नहीं है, हंसो वहाँ हंसो जहाँ पर कोई दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई मौत पे आ जाता है तो उस समय हंसना। फिर ये खतरा बहुत ज़्यादा वा ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ खतरा ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ खतरा मुक जाए। भाई साहब को बुला लो। लेकिन आपने कोई यहाँ पर जो हालत गंभीर है, देख रहा हूँ तारे आपके घर के सामने रहते हैं, जब भी हादसा हो जाए तो क्या फिर जाते हैं? उससे पहले आपने कोई अपनी तरफ से कार्रवाई करी है? कार्रवाई की कई ना की, बस उन्हें सुनाई नहीं देता, कोई नहीं बोलता, माड़ा वेख के चल जाते हैं। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। सब तारे लटक रही ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਬੂਹੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਬੂਹੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੱਜੂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ आप इधर आ जाओ। ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं। ये ठीक जब भी होगा जब आप खुल के आओगे, क्योंकि आज एक वायरल से कुछ नहीं होता, लेकिन इस वायरल से ताकत आप लोगों की बनेगी तब होगा। ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए, तो ऐसा क्या होगा? आफत ऐसी आ जाएगी कि पड़ोसी डर जाएगा, आफत आ जाएगी, ये कैसे हो गया? लेकिन यहाँ पर जो हंस रहे हैं ना, वो हंसेंगे उस समय नहीं, उस समय ये सोचेंगे कि जन सलाब कैसे लेके आऊं, एक ऐसा सलाब जनता के हित के लिए। गली में तारे भी नीचे लटक रही हुई आ, ये खंबे दे भी जो इन्होंने गली का मीटर सारा इससे खंबे ते तारा खड़ी हुई है।
और कहीं नहीं है, सब लटक रहे हैं। पहले विधायक जो यहाँ के थे और अब के जो विधायक है, इन विधायक तक ये एनडीपीएल की बात कीजिए तो इनके अंडर में सारा कुछ है। कोई विधायक नहीं आता, जेड़ा बन जाता आता है ना, वोट मांगने तो आता है ना, वोट मांगने तो आएगा, माला पिलाने तो आता है ना, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद कुछ नहीं आता ना। बाद में नहीं कोई आता, कोई भी बनता नहीं आता बाद में, बाद वोट मांगने आते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? कितने बार तो कंप्लेन कर दिए, तार ऊंची कर दो, ऊंची कर दो, कोई सुनाई नहीं ले रहा है, कोई सुनाई नहीं करता है, इसको ऊंची नहीं करता है तार को। कितने बार कर दिए कंप्लेन, बोल रहे खुद क्या कर लो, खुद क्या करो। हम ये एनडीपीएल वाले कैसे हम खुद करेंगे? ये एनडीपीएल वाले का काम है तो एनडीपीएल वाले करेंगे ना। 36 बार कंप्लेन कर दिए लेकिन सुनाई नहीं देता है उसको। अब बताओ क्या करें हम? अगर कुछ नुकसान होगा तो एनडीपीएल वाले भुगतेंगे, हम लोग थोड़ी नहीं भुगतेंगे हैं। और क्या करेंगे? हम लोग 36 बार जाके कंप्लेन करके आए, एक बार भी नहीं उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जिस ऑफिसर के वहाँ पर आपने कंप्लेन करी थी, जिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन करी थी, उससे नाम कुछ पता है? नहीं। आप यहाँ से कितनी दूर है ये पता है? तो वो बिजली दफ्तर में कर रहे थे कंप्लेन। अच्छा। हाँ, बिजली दफ्तर में करे थे, 4-5 बार जाके कंप्लेन करके आए, वो तार के लिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा यहाँ पर कोई हादसा हुआ है कभी ऐसा होया हो उस समय की कोई ऐसी दर्दनाक चीजें आपके अंदर है तो वो बता सकते हैं? नहीं, वो तो अभी ऐसा फोटो कुछ नहीं बना। चलो शुक्र है नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा शुक्र है, क्योंकि मालिका की बचाव है अभी। हाँ, सही बात है। आप युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जब तक कोई मर नहीं जाएगा ना तो फिर कुछ नहीं यही चीज क्या बोला आपने? जब तक यहाँ कोई मर नहीं जाएगा कुछ नहीं करेंगे एनडीपीएल वाले यहाँ पे। हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मैं खुद ही कह रहा हूँ। जब तक कोई मरेगा नहीं। नहीं करते। मैं घर में करो बेटा, मैं घर कोई नहीं ये तो सबके लिए है ना। जब तक यहाँ पे कोई मर नहीं जाएगा कोई, तब तक एनडीपीएल वाले यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। यही कहना चाहता हूँ। जितनी जल्दी सुनवाई ज्यादा बड़ी है, बाकी देखो क्या होता है। अभी तो मैं इससे ज्यादा कहना चाहेंगे? कोई नहीं कुछ। ये यहाँ की जो समस्या है ना, आप खुद ही सोच लीजिए, यहाँ पर और भी जने हैं, मैं औरों से भी कोशिश करूँगा। देखिए ये है बिजली का खंभा, ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है ट्वीट के माध्यम से जो है ट्वीट किया गया था और एनडीपीएल वालों का जो है जवाब आया हुआ था कि हम जो है वहाँ पे अधिकारी को भेजते, और यहाँ पे अधिकारी आया भी था। और पता नहीं यहाँ पे स्थानीय लोग का कहना है कि यहाँ पे कोई भी अधिकारी अभी तक आया नहीं एनडीपीएल की तरफ से। और ये देखिए कितना ही नीचे है, देख सकते हैं आप, मैं आपको ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, और ये सामने घर है, ये देख सकते हैं कितना नजदीक है घर के। कल यहाँ पे तार सर्किट होता है और उस सर्किट के वजह से इस घर में आग लगता है या किसी भी पर्सन का इस गली में मौत होता है, तो उसका जवाबदेही कौन? क्या प्रशासन जो है ऐसे हादसे का इंतजार कर रहा है? दिल्ली में अधिकतर अभी जो जितने भी न्यूज़ आ रही है, प्रशासन जब जग रहा है जब कोई हादसा हो रहा है। प्रशासन का आंख कब खुलेगा? मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कुलवंत राणा जी से और बिजली विभाग से अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि इसको जो है तत्काल प्रभाव से सुने और इस पर जो है प्रतिक्रिया जताए और इस पे जल्द से जल्द इसको जो है सॉल्यूशन करें। दिखा रहे हैं ना, ये वीडियो का एक ऐसा संदेश है जिसपे समझ लीजिए एक ज्वालामुखी है जो तब फटे, और जब फटेगी तो लोगों के ऊपर क्या होएगा और इसका जिम्मेदार कौन होएगा, ये भी है। विधायक यहाँ के जो कुलवंत सिंह जी है, मैं इतना ही कहूँगा सर, ये आपके पास पहुँचेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से एक ही चीज पूछना चाहूँगा कि ये जो तारे इतनी नीचे हैं, जो ये एनडीपीएल का है इतना नीचे है, ये ऊपर क्यों नहीं होता? और ये गली वाकई में मौत का खेल है, इस गली में ये मौत की खेल है। इस मौत का खेल में भगवान ना करे कोई लपेटता है तो क्या आंखें खुलेंगी आप लोगों की तब? ये युवा है, अभी एक युवा ने बोला, बहुत अच्छा बोला कि जब तक कोई हादसा नहीं होता तब तक कुछ नहीं होएगा यहाँ पर। जब तक कोई हादसा नहीं होता जब तक कुछ नहीं होएगा। जब हादसा हो जाए तो केंद्र सरकार तो जागेगी, यहाँ का विधायक भागते हुए आएगा। यहाँ पर कुछ और एक जना लास्ट माता जी कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों को, छोटे छोटे बच्चे गली में खेलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कितने नीचे ये तारे हैं और कितना नीचा खंबा है। इस आप वीडियो की तरफ से देख रहे हैं, जरा मेहरबानी करके जरा ध्यान कीजिए।
हम लोग कभी कोई हादसा हो जाए, तार इतना नीचा था ना, रिक्शा उठ गया था तार से। अभी से सुन लीजिए आप, बेचारे सामान वाले लेके आते हैं। जे तार खींची गई था खंभा भी नाल ही। हम माता जी पूरे कोशिश कर रिक्शा सकते खड़ा हो हैं गया था। और कोशिश जारी है, क्योंकि ये खंबा थोड़ा नीचे ऊपर होना चाहिए, तब चीज होगी। यहाँ पे देखिए कुछ और स्टेटमेंट सामने आ रहा जी, क्या क्या, यहाँ क्या जब कहेंगे आप रिक्शे बताइए। वाले जा रहे थे, ये तार इतने नीचे हैं, जो रिक्शे में सट गया था तो रिक्शे वाले उठ गया था। ये कब की बात है? ये हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। फिर कंप्लेन भी करे थे तो बोले खुद के अपने आप करो। हम NDPL वाले हैं जो खुद के कर लेंगे। नहीं, आप क्यों खुद के करेंगे? हैं? आपका कोई काम है? कौन है वो? कह यहाँ रहे का है, अपने लोकल आप है? करो। हमारे कह रहे मीटर अपने आप अंदर करो। है, 3 हमारे बार पीछे चले गए कैमरे NDPL, लगे, हमारे मीटर अपने नहीं आप पार करे। आके करो। अरे अब नहीं होएगी। कुछ नहीं कर सकते। कौन से को NDPL वाले क्या नाम है? बिजली विभाग के अधिकारी का क्या नाम है? वो नाम ही नहीं पता है। नाम नहीं पता आपको? नहीं। अमित जी, ये इनका क्या है जो आप बोल रहे हो ना, ये सदाने लोग है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ वोट देते हैं। इनका काम है सिर्फ वोट देना, समस्या तो आगे लेते नहीं आना। यहाँ कंप्लेन लिखवाना, लेकिन यहाँ पर कंप्लेन तो लिखवाई जाती है अमित जी, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। रिजल्ट पता कब निकलता है अमित जी? ये जरूर कहना चाहूंगा, कोई दुर्घटना होगा जब तभी। सही कह रहे हैं, दुर्घटना होगा तभी रिजल्ट लिखाएगी। समझ गए? जब तक कोई दुर्घटना नहीं होगा यहाँ पे, तब तक कोई सुनवाई नहीं होगा यहाँ पे। सब ये दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे, यहाँ कब दुर्घटना हो। 7-8 फुट के ऊपर है। समझ गए? ये पूरे नीचे है, ग्रिल में कान के बांध दिया है। पूरे नीचे है, टेंट के वजह से। लेकिन कोई बिजली वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो तो ना बननी हुई। हम इतना जलते यहाँ से जरूर जाते हैं। हम फिर से आएंगे आपके पास, आएंगे फिर से, क्योंकि जब तक यहाँ तक काम नहीं होता, यह आप लोगों को लेते चलेंगे समय आने पे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है, हालत बुरे हैं, क्योंकि कब पता नहीं कब कुछ हो जाए। और विजय विहार गली नंबर 5 रिठाला विधानसभा, विजय विहार की जनता ने आखिरकार सामने आके अपनी समस्या को बताया, ऐसी समस्या को बताया जो सामने ये इनके घर हैं, लेकिन मैं कम शब्दों में बोलूं, ये घर मौत के घर है। मेरे जो बात है जो जेन्युइन है, क्योंकि हालत जब गंभीर होती है, हालत जब आता है, तब आपके आंखें भी खुलती है, कान से रुई निकलती है, और आवाज में जनता के हित के लिए आवाज भी आती है। लेकिन समय लगेगा, समय लग सकता है, क्योंकि जब तक खुल के नहीं आओगे तब तक नहीं आएगा। क्योंकि ये तारे नहीं है, ये मौत की तारे हैं, ये NDPL तारे देखो कितनी नीचे है, ये देख लीजिए, अगर हाथ लगाए तो लग सकती है। अभी यहाँ टेंट लगे हुए हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं कि अपने कैमरामैन से भी कहेंगे एक बार आप ऊपर करके ये भी दिखा दें, तारे वो भी दिखाई जाएगी, क्योंकि ये जगह एक ऐसी है, क्योंकि गर्मी आ रही है, कब आ रही है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अगर इन्होंने, जनता ने बोला, एक ही सवाल मेरे से जनता ने बोला था कि जनता कह रही थी सर कैसे होएगा, सैलाब आएगा, सब कुछ आएगा। मैं कहूँगा आंखें मत बंद करना, अपनी कान ऐसे रखना, आवाज है तो रिजल्ट निकलेगा। समय का खेल है, बदलाव भी चेंज आता है, लेकिन ये गली कम मौत की ज्यादा लगती है। हर घर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं ये पता। देखिए, ये सामने वाला घर है और इस घर में जो है शादी का प्रोग्राम है आज का, और इस घर के बाहर जो है टेंट लगा हुआ है। टेंट के कारण जो है ये जो है तारे, जो जितनी भी तारे देख रहे हो आप टेंट के ऊपर, ये सारे जो तारे जो है नीचे गलियों में लटका हुआ रहता है, यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है। और ये देख सकते हैं आप, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये असलियत है। ये देखिए, ये देख सकते हैं दूर दूर तक तारे कितनी गली के बाहर जो है लटकी हुई है, और ये टेंट के कारण रुका हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो है बांधा गया है, इसको देख लीजिए, मैं दूर दूर से आपको दिखा रहा हूँ।